हेलो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि बिहार में जो है जमीन रजिस्ट्री ऑफिस को बंद कर दिया गया था। बंद करने का कारण था कि अगर आपका जमीन दादा या परदादा के नाम पे ही जमाबंदी कायम है, जमाबंदी को आपको अपने नाम पे कायम करवा के तभी आप जो है जमीन को बेच सकते थे, और जिनके नाम पे जमाबंदी कायम नहीं है वो जमीन होल्डर बन के भी उस जमीन को नहीं बेच सकते थे। और इधर का अपडेट है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने पटना के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। अगर आपके नाम पे जमाबंदी कायम नहीं है तो आप अभी फिलहाल उस जमीन को नहीं बेच सकते हैं, जिसका आदेश हाई कोर्ट ने दिया था कि आप उस जमीन को बेझिझक बेच सकते हैं। उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं है, आपके नाम पे भी जमाबंदी कायम नहीं है तब पर भी आप उस जमीन को बेच सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पे रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया कि बगैर जमाबंदी कायम हुए उस जमीन को ना ही आप खरीद सकते हैं और ना ही आप बेच सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई को सितंबर के माह में जो है तय किया गया है। सितंबर में आपको फाइनल रिपोर्ट आ जाएगा कि आपके नाम पे अगर जमाबंदी कायम नहीं है तो आप क्या उस जमीन को बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं। तो इस पे रोक लगाने का एक ही कारण है कि जमीन जो बेचते थे, कोई भाई जाके अगर उनके पिताजी के नाम पे ही जमीन था और कोई भाई जाके चुपचाप उस जमीन को बेच देते थे, दूसरे भाई को पता नहीं चलता था। इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने, तो अभी फाइनल जो है रिपोर्ट नहीं है कि आप उस जमीन को बेच ही सकते हैं। आपको जो है सितंबर के बाद इस मामला में जो है रिपोर्ट मिलेगा कि आप उस जमीन को बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं। तो सीधा आप जानिए कि अगर आपके नाम पे जमाबंदी कायम नहीं है तो आप उस जमीन को अभी फिलहाल नहीं बेच सकते हैं। पर अभी जो है रजिस्ट्री ऑफिस खुल चुका है। रजिस्ट्री ऑफिस उन्हीं के लिए खुला है जिनके नाम पे जमाबंदी कायम है, वही जमीन बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। जिनके नाम पे जमाबंदी नहीं कायम है वो जमीन को नहीं बेच सकते हैं और ना ही खरीद सकते हैं उस जमीन को, जो खरीदने वाले हैं। तो सिंपल सा बात है, आपको सितंबर तक वेट करना होगा। उसके बाद जो फैसला आएगा, फैसला के बाद देखना पड़ेगा आपको कि आपको क्या करना होगा। आपको अपने नाम पे जमाबंदी कायम करवाना होगा या नहीं करवाना होगा। अगर आप अभी तक उस जमीन का जमाबंदी कायम नहीं करवाए हैं तो आप लोग जाके यह काम आसानी से करवा सकते हैं। तो सितंबर से पहले आप यह काम करवा लीजिए। सितंबर में जो फैसला आएगा मेरे मुताबिक से वो फैसला रहेगा कि आपके नाम पे जमाबंदी कायम रहेगा, तभी आप उस जमीन को बेच सकते हैं। तो यही था आज का लेटेस्ट अपडेट। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस YouTube चैनल पे सही रिपोर्ट दिखाया जाएगा, इसलिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। योजना से रिलेटेड आपको कोई भी फॉर्म भरना या कुछ निकालना है, जमीन से रिलेटेड कोई भी आपको सवाल हो, खतियानी निकालना है, केवाला निकालना है या रसीद काटना है, आपको टोटल अपडेट आपको इस YouTube चैनल पे मिलता रहेगा। इसलिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।